दोस्तों योग सीरीज का आज तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी योग क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में, इसके उद्देश्य लाभों के बारे में। और दूसरे वीडियो में हमने बात की थी योग मार्ग के एक बहुत ही शानदार मार्ग जिसे बुद्धि मार्ग या ज्ञान मार्ग कहा जाता है, ज्ञान योग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं योग के एक और शानदार मार्ग के बारे में जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। यह योग महर्षि पतंजलि द्वारा उद्धृत योग दर्शन से लिया गया है। दोस्तों इसके 8 अलग अलग अंग हैं या यूं कहिए चरण हैं। दोस्तों अष्टांग योग बहुत शानदार योग है। बहुत सारी जगह अष्टांग योग को राजयोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका स्थान योग में एक राजा के समान माना गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है क्योंकि इसके अंदर वो पद्धति निर्धारित की गई है जिसके जरिए आप स्टेप बाय स्टेप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जिसके जरिए आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, समाधि तक पहुंच सकते हैं, कैवल्य के अधिकारी हो सकते हैं, निर्वाण पद पा सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, योगी बन सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही शानदार मार्ग है अष्टांग योग। तो आइए चलते हैं और जानते हैं अष्टांग योग क्या है, कौन कौन से हैं इसके 8 अंग। दोस्तों महर्षि पतंजलि योग दर्शन के दूसरे सूत्र में कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का नाम ही योग है। योग मैंने मिलन, योग मैंने जोड़, योग मैंने एक वो यात्रा जो नर को नारायण से मिलाने का काम करती है। योग का अर्थ वो यात्रा जो आपको सबसे ऊंचे लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाने का काम करती है। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो है अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के अनुसार। और इसकी सीढ़ियां हैं ये 8। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वीं समाधि। जिनमें से पहले 5 को यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को बाह्य अंग कहा गया है और अंत के 3 यानी धारणा, ध्यान और समाधि को संयम या अंतरंग कहा गया है क्योंकि ये अंदर से संबंधित हैं। जब आदमी अंदर उतरने का अभ्यास आरंभ करता है इनकी यात्रा तब आरंभ होती है, इसलिए इन्हें संयम या अंतरंग कहा गया है। तो दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यम से। दोस्तों यम और नियम आधार हैं, फाउंडेशन है। जैसे किसी भवन को मजबूत बनाना है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह से यदि हमें समाधि तक पहुंचना है तो यम और नियम रूपी नींव के जरिए ही हम एक समाधि रूपी भवन को खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यम को। दोस्तों यम की संख्या 5 है। सबसे पहले है अहिंसा। किसी भी तरह की मानसिक, वाचिक और कर्म से हिंसा नहीं करने को अहिंसा कहा गया है, यानी मन से भी किसी के बारे में बुरा चिंतन नहीं करना, विचारों से भी और कर्म से भी। दूसरा है सत्य। मन, वाणी और कर्म आपके सत्य के अनुकूल होने चाहिए। अगर आप सत्य बोलना चाहते हैं तो वो अहिंसा की चाशनी में भी लिपटा होना चाहिए। यदि आप सत्य बोलते हुए किसी अंधे आदमी को अंधा कह देंगे तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा। तो आपकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर अहिंसा हो, यानी सत्य अहिंसा के साथ मिला होना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मैंने किसी भी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को बिना उसके बताए ग्रहण ना करना, अस्तेय। अस्तेय का दूसरा अर्थ है चोरी ना करना। दोस्तों चौथा यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है जितनी वस्तुओं की, चीजों की आवश्यकता आपको हो उससे ज्यादा का संग्रह ना करना। और 5वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की चर्चा करना, ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्म जैसा आचरण करना और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। दोस्तों यम के बाद दूसरा पायदान आता है नियम। नियम भी 5 होते हैं। पहला नियम है शौच। शौच का अर्थ है बाह्य और आंतरिक शुचिता, यानी आप शरीर को भी शुद्ध रखें, मन और वाणी को भी शुद्ध रखें। दूसरा है संतोष। जो आपको मिला हुआ है उसमें संतुष्टि का होना ही संतोष कहलाता है। और तीसरा है तप। किसी भी तरह के द्वंद्वों से दूर होना, हानि लाभ
जय पराजय, सुख दुख, सबसे पार चले जाना। चाहे आपका कोई अपमान कर दे, चाहे आपका कोई सम्मान कर दे, सब भावों के अंदर एक जैसा बने रहने का नाम ही तप है। और चौथा है स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना। और पांचवा है ईश्वर प्रणिध्यान, हर समय भगवान के चिंतन में अपने आप को लगाना। दोस्तों, यम और नियम जब सुदृढ़ हो जाते हैं तब आप अधिकारी होते हो योग में आगे बढ़ने के। इसके बाद तीसरा आता है आसन। आसन का अर्थ महर्षि पतंजलि ने दिया है स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन के अंदर आप बहुत देर तक सुखपूर्वक बैठ सके, स्थिरता के साथ बैठ सके, उसे आसन कहा जाता है। आसन के बाद आता है चौथा प्राणायाम, प्राणों का आयाम करना, प्राणों का निग्रह करना, प्राणों को नियंत्रित करना। प्राणायाम के द्वारा आपका मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगता है। यह आरंभिक सोपान है योग के अंदर आगे बढ़ने का। और इसके बाद पांचवा आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रतिकूल आहार करना। जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को सिकोड़कर भीतर की ओर ले लेता है, जब आप अपनी इंद्रियों के विषय को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना आरंभ कर देते हैं और आपके कान, आंख, नाक, जीवा और त्वचा अंदर की ओर अनुरक्त हो जाते हैं, अंदर उतरना शुरू कर देते हैं, तो इसे प्रत्याहार कहा जाता है। यहां तक आते आते बहिरंग की यात्रा खत्म हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है अंतरंग की यात्रा, जिसके अंदर 3 पायदान आते हैं। इसे हम संयम के नाम से भी जानते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि। योग की 6ठी सीढ़ी पर आता है धारणा। धारणा मैंने कंसंट्रेशन। जब आप किसी विषय पर अपने मन को धारण कर लेते हैं, लगाना आरंभ कर देते हैं, तो इसे धारणा कहा जाता है। धारणा का मतलब है ठहराव। जब आपका मन किसी एक विषय पर ठहराव ले लेता है तो ये धारणा कही जाती है। और धारणा और ध्यान के अंदर बिल्कुल एक महीन लाइन का फर्क है। धारणा के बाद आता है ध्यान। जब आपकी धारणा एकाग्र हो जाती है और लंबे समय तक एक ही जगह पर टिकी रहती है तो इसे ध्यान कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान की अवस्था के अंदर आपकी सभी इंद्रियां अपने विषय का लोप कर देती हैं। आपका मन अपने आप का लोप कर देता है। आपका मन एक ही विषय पर बहुत लंबे समय तक रहता है। और जब ध्यान आपका प्रगाढ़ हो जाता है तब आप 8वें पायदान समाधि पर पहुंच जाते हैं। समाधि वो अवस्था है जब आप एकाकार हो जाते हैं, जब आप जुड़ जाते हैं। ये योग का अंतिम सोपान है। यही योग का लक्ष्य है। यही समाधि आपको कैवल्य तक ले जाती है। यही समाधि आपको संपर्क ज्ञात और उसके बाद असंपर्क ज्ञात समाधि तक ले जाती है, जिससे आप अपने आप को जान पाते हैं, जिससे आप उस ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे सारी नदियां समुद्र के अंदर मिलकर समुद्र में एकाकार हो जाती हैं, ठीक इसी तरह से समाधि की अवस्था में आपकी देह, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका बुद्धि, आपका चित्त सभी एकाकार होकर उस आत्मा में, उस परमात्मा में मिल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। आप उस सुगंधि को खोज लेते हो जो आपके अंदर ही विद्यमान है। यही अष्टांग योग है।